शिक्षक बहाली को लेकर जहां बिहार के बीएड अभ्यर्थी असमंजस में हैं, वहीं बीपीएससी अब एग्जाम लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीधी बातचीत करेंगे। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद अब जो स्थिति बनी है, क्या मझधार में दिख रहा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं जैसा दिख रहा है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। हमारी परीक्षा नियत समय पर होगी और इसमें जो जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड मिला है वो सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। जी, 24 से 26 तक परीक्षा है। 24, 25, 26। इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा सर? बाद में मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि मैं बाद में बता सकूं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके द्वारा कौन सा लीगल रिकोर्स अपनाया जाता है। अगर अभ्यर्थी या सरकार, राज्य सरकारें या एनसीटी अगर पुनर्विचार याचिका दायर करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा फिर। या एनसीटी या राज्य सरकार, बिहार सरकार अगर कोई अन्यथा आदेश देती है तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा। ये क्या आदेश करती है या क्या कौन सी पुनर्विचार याचिका दायर होता है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय होता है, ये अटकल लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। पहले से भी तैयार थे और अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 से आप परीक्षा लेंगे। क्या इस बीच राज्य सरकार या एनसीटी की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया गया? देखिए, हमारे विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि हम एनसीटी और के परामर्श से राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से स्वीकार्य होना है। अभी हमारे पास में ऐसा कोई अन्यथा निर्देश नहीं आया है। और मेरा मानना है कि चूंकि अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो उसमें थोड़ा सा राज्य सरकार को भी समय लगेगा और एनसीटी को भी हो सकता है कि कुछ समय लगे। तो जो भी, और अभ्यर्थी को भी समय लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी तो अपने अपने वैधानिक पहलू को देखते हुए अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपना प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो ये अभी संशय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई कुप्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो हम आयोजित कर लेंगे। परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। परीक्षा फल की जब स्थिति आएगी तो उस समय तक संशय, मुझे उम्मीद है कि उस समय तक संशय का निराकरण हो जाएगा और हम लोग उसी के हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे। इसमें चूंकि डीएलएड और बीएड यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या रिजल्ट जो आप जारी करेंगे, रिजल्ट में चूंकि एक संशय है, जबकि बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, हो सकता है स्टे लग जाए, तो रिजल्ट को कैसे आप डिवाइड करें, कैसे कैसे आप रिजल्ट जारी करें? देखिए, पहली बात कि डिप्लोमाधारी लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखते हुए न ही हम परीक्षा को स्टे करेंगे और न ही परीक्षा फल में हम कोई रुकावट ला लेंगे। उनका परीक्षा फल बिल्कुल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर संशय की स्थिति बनी रहती है बीएड के मामले में, तो उनका कॉमन मेरिट के हिसाब से उनके लिए हम वो पद को सुरक्षित रखेंगे और शेष पदों पर हम डिप्लोमाधारी मेरिट में जो आएंगे उनको दे देंगे। लेकिन बाद में अगर संशय जब भी जैसा दूर होगा, उसके हिसाब से फिर वो सुरक्षित पदों पर भी या तो डिप्लोमाधारी जाएंगे या बीएड जाएंगे, जैसा दूर होगा उसका उसी हिसाब से किया यानी रिजल्ट आप प्राइमरी से लेकर +2 तक का जारी कर देंगे, लेकिन उसमें कैटेगराइज कर देंगे कि इसमें डीएलएड वाले और जो बीएड हाई स्कूल वाले हैं, +2 वाले, तो जिन पदों पर बीएड वाले मेरिट में आएंगे और उनके मामले में अगर संशय बरकरार रहेगा तो उतने पद को हम सुरक्षित रख करके बाकी पदों का हम रिक्ति निकाल देंगे, उसके हिसाब से निकाल देंगे रिजल्ट। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया कि अगर उनका संशय दूर हो जाएगा, तो जैसा दूर होगा, जैसा निर्णय होगा, उसके हिसाब से वो शेष पदों पर भी हम रिजल्ट निकालेंगे। एक और चीज अब असमंजस चूंकि दिख रहा है कि अब 1,70,000 आपके यहाँ वैकेंसी है, अगर तकरीबन 4 लाख के आसपास जो बीएड वाले हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, अगर वो हो सकता है कि परीक्षा के बाद अयोग्य हो जाए, तो वैकेंसी को आप कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के मामले में ये कड़ी टिप्पणी किया है कि जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी थे, तो ऐसा कौन सा प्रेसिंग नीड, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया है, ऐसा कौन सी बाध्यता थी कि बीएड को इसमें ब्रिज कोर्स के साथ उनको अलाउ किया जाए। ऐसी तीखी टिप्पणी के साथ अगर ये कहा जाए कि हमारे पास जब डिप्लोमा अभ्यर्थी जो कि
जितनी वैकेंसी हमारी है उससे करीब 5 गुना ज़्यादा हमारे पास डिप्लोमा अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो उनके रहते हुए हमारी क्या मजबूरी है कि हम परीक्षा को स्थगित कर दें या परीक्षा फल को रोक दें। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस तीखी टिप्पणी के आलोक में बावजूद हम उनके आदेश का उल्लंघन एक करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो अभी कार्यरत टीचर हैं, खासकर 6 फेज वाले जिनकी बहाली हुई थी प्राइमरी में बीएड वाले, अब वो भी डरे हुए हैं कि हो सकता है कि हमारा कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाए, हम अयोग्य हो जाएंगे, शिक्षक के रूप में भी हैं, भी काम कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए क्या कहेंगे कि जो अभी हैं एक अनुभव के आधार पर क्या मानते हैं, जो पढ़ा रहे हैं? देखिए, ये मेरा ये विषय नहीं है, इसमें तो राज्य सरकार ही बताएंगी। लेकिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में अपने आदेश में ही स्पष्ट किया हुआ है कि कोई भी वैधानिक आदेश, जैसे एनसीटी का वो सर्कुलर था, वो तब तक मान्य है जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज नहीं कर दिया। तो इसका तो सीधा सीधी ये मतलब है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर अपनी ही उसी आदेश में लिखा हुआ भी है, दिया है कि राजस्थान गवर्नमेंट को चाहिए था कि बीएड अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने के लिए मौका देना जी, क्योंकि उस समय एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था। ऐसा न करके उसने रोक दिया, ये गलत किया। तो ये स्पष्ट है कि जब तक वो सर्कुलर वैलिड था तब तक उसके द्वारा, उसके आलोक में कोई भी कार्य किया गया, जो भी अधिकार मिला किसी अभ्यर्थी को, चाहे वो नौकरी का, रोजगार का अधिकार मिल गया हो, चाहे जैसे मैंने बताया कि उसको परीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिल गया है, वो उसका अधिकार उसको मिल गया, वो अब उसका उपयोग कर सकता है। तो मेरे विचार से, जैसा मैं मानता हूं कि वो अभ्यर्थी मेरी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, उसी तरीके से अगर पूर्व से कोई अगर नियोजित हो चुके हैं तो उनका तो ये हक बनता है कि उनका नियोजन बरकरार रहे। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकारें लेंगी अपना विधि परामर्श लेकर के। आखिरी सवाल, चूंकि आपने एक बड़ी घोषणा की है अभी कि नेगेटिव मार्किंग हटा दिए जाएंगे, तो कितनी बड़ी राहत मिलेगी जो अभ्यर्थी खासकर अभी शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये राहत तो एक्चुअली देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक है, ये कोई राहत नहीं होता है, ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक राहत है। क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा है, जैसा मैंने बताया कि अगर सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही अगर ले लिया जाए तो वैकेंसी का 5 गुना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, कंपटीशन इतना टफ है, ऐसी स्थिति में ये मायने नहीं रखता है कि नेगेटिव रहे चाहे न रहे। जिसके पास में मेरिट है वो स्वाभाविक है कि वो आगे आएंगे ही आएंगे। हाँ, एक बात होती है कि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव रहता है नेगेटिव रहने पर, वो हट गया, तो लोग शायद इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच के चलें कि हम 100% ब्लाइंडली ही, हम बिना कुछ जाने सुने ही अगर करके और सफल हो जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। चलिए परिणाम की ही बात कर लेते हैं, कब तक रिजल्ट दे रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक हम लोग रिजल्ट दे देंगे। सितंबर में? सितंबर। कब तक? 15, 20, 25? नहीं, सितंबर के अंत तक के, मतलब आप जानते हैं कि हमारे उस समय 30 सितंबर को हमारा कंबाइंड सिविल सर्विसेज की भी परीक्षा होने वाली है, पीटी, और उसमें भी हम लोग बिजी रहेंगे। कुछ और भी परीक्षा फल जो अभी लंबित है उसको भी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में इसमें मामला है, तो हम लोग इसको निकाल तो देंगे, सितंबर के अंत तक में निकल जाएगा। जो कैंडिडेट आपको सुन पा रहे हैं, जो बीएड अभ्यर्थी है, आयोग के मुखिया होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि धड़कनें तो बढ़ गई है? देखिए, एक अभ्यर्थी को, जैसे छात्र को, का सबसे पहला फर्ज बनता है कि उसको अपने बिना विचलित हुए उनको अपना पढ़ाई जारी रखना चाहिए। और जैसे मैंने बतलाया कि उनको परीक्षा में भाग लेने का अधिकार है और वो उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो समझते हैं कि अब बेकार की बात हो गई और अंत में हम नहीं सक्सेस होंगे, अगर वो पहले ही अगर हार मानते हैं तो बेशक वो रेस से बाहर हो जा सकते हैं, लेकिन तब फिर वो अपना चांस भी गंवाते हैं, क्योंकि अभी शायद उनके पास अभी कुछ दरवाजे बचे हुए हैं जिसका कि वो लाभ ले सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सरकार के समक्ष जा सकते हैं, एनसीटी के समक्ष जा सकते हैं। अगर वो खुद ही अपने रास्ते को बंद कर देंगे तब तो उसका कोई भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो असमंजस में हैं, जो परेशान हैं, बीपीएससी चेयरमैन हमारे साथ थे और पूरी जानकारी इन्होंने विस्तार से दिया है।
मतलब साफ है कि बीपीएससी परीक्षा लेने के लिए तैयार है, तैयारी चल रही है और फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। लेकिन रिजल्ट का क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि आयोग के चेयरमैन ने साफ कहा कल क्या होगा इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो बीएड अभ्यर्थी हैं, अगर आयोग के चेयरमैन की बात सुन रहे हैं, इन्होंने अपील भी किया है कि आप कल की चिंता ना करें और आपके पास ऑप्शन है, दरवाजे खुले हुए हैं, आप इम्तिहान दीजिए, लेकिन रिजल्ट की चिंता फिलहाल मत कीजिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।